गर्मियों की एक सुनहरी शाम थी। सूरज की हल्की हल्की रोशनी गांव के छोटे से तालाब पर पड़ रही थी, जहां दो बच्चे अयान और ज़ारा पानी में पत्थर उछालने का खेल खेल रहे थे। दोनों बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। ज़ारा की हंसी की खनक और अयान की शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। अयान हंसते हुए, ज़ारा, तुम कभी ये पत्थर ठीक से उछालना सीखोगी या नहीं? देखो, मेरा पत्थर 5 बार उछला। ज़ारा नाक चिढ़ाते हुए, बस 5 बार? देखना, मैं इससे ज्यादा बार उछालूंगी। दोनों हंसते खेलते तालाब के किनारे बैठ गए और आसमान में उड़ते परिंदों को देखने लगे। ज़ारा धीमे स्वर में, अयान, कभी कभी मैं सोचती हूं अगर हमें अलग होना पड़ा तो। अयान ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। अयान, हम कभी अलग नहीं होंगे ज़ारा, दोस्ती हमेशा रहती है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ दिनों बाद ज़ारा और अयान गांव के पास वाले घने जंगल में घूमने गए। यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और गांव के बड़े बुजुर्गों ने वहां जाने से मना किया था। पर बच्चों की जिज्ञासा अक्सर किसी भी डर से बड़ी होती है। अचानक चलते चलते उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली पर बेलें उग आई थीं और उसके दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। ज़ारा डरते हुए, अयान, हमें यहां नहीं आना चाहिए, ये जगह अजीब लग रही है। अयान उत्साहित होकर, डरपोक मत बनो ज़ारा, ये देखो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है, चलो अंदर देखते हैं। ज़ारा हिचकिचाई, लेकिन अयान का साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। हवेली के अंदर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ियों के जाले थे और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी एक लकड़ी की मेज पर रखा पुराना चमड़े से बंधा हुआ एक रहस्यमयी किताब। अयान, ज़ारा, ये किताब देखो, लगता है बहुत पुरानी है। अयान ने जैसे ही किताब खोली, एक तेज नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। हवा अचानक तेज हो गई और कमरा हिलने लगा। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और अचानक उसमें से एक कागज निकला, जिस पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा उसे अपना सच जानने के लिए एक कठिन परीक्षा देनी होगी। यह किताब केवल उन्हीं को स्वीकार करेगी जो इसके रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं। ज़ारा और अयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके मन में सवाल उठने लगे। आखिर यह किताब यहां आई कैसे और इसका उनसे क्या संबंध था? उस रात ज़ारा सो नहीं सकी। उसके मन में किताब के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। अगली सुबह वह अयान के घर गई और दोनों ने फिर से किताब को खोलने का फैसला किया। लेकिन इस बार जैसे ही उन्होंने किताब खोली, कमरे की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां किसी राजा रानी और 2 छोटे बच्चों की थीं। ज़ारा चौंकते हुए, अयान, ये देखो, ये बच्चे, ये तो हम जैसे दिखते हैं। तभी एक हल्की सी आवाज गूंजी। सच्चाई समय के धुंध में छुपी होती है, लेकिन जो इसे खोजेगा उसे अपना भाग्य भी स्वीकार करना होगा। तभी दीवार पर एक और चित्र उभरा। 2 राज्यों के बीच युद्ध का दृश्य। एक बच्चा एक तरफ खड़ा था और दूसरा दूसरी तरफ। अयान धीमे स्वर में, ज़ारा, कहीं हम दोनों अलग अलग राज्यों से तो नहीं? उन दोनों की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। किताब के अगले पन्ने में लिखा था, जो इस रहस्य को जानेगा उसे अपनी नियति माननी होगी। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और एक धुंधली छवि प्रकट हुई। यह छवि
एक बूढ़े संत की थी। संत: बच्चों, तुम दोनों इस गांव में अनाथ के रूप में पले बढ़े, लेकिन तुम्हारी असली पहचान इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तुम दोनों दो अलग अलग शाही वंशों के वारिस हो, जिनके राज्यों के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही है। अगर तुम साथ रहे तो विनाश होगा, तुम्हें अलग होना ही होगा। झारा की आंखों में आंसू आ गए। झारा: नहीं, हम अलग नहीं हो सकते। अयान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन संत की छवि फीकी पड़ने लगी और हवेली हिलने लगी। अयान ने झारा का हाथ थामा। अयान: झारा, हमें यह स्वीकार करना होगा, शायद हमारे लिए यही सही है। झारा टूटे दिल से: पर हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे, है ना? अयान आंखों में आंसू लिए: हमेशा। अगले दिन अयान और झारा अपने अपने राज्यों की ओर चले गए। उनके दिल भारी थे, लेकिन वे जानते थे कि यह जरूरी था। कई सालों बाद जब दोनों राजा और रानी बन चुके थे, तो उन्होंने अपने राज्यों के बीच शांति स्थापित करने का फैसला किया, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और तकदीर से बड़ी होती है। सीख: कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने चाहने वालों से दूर जाना पड़ता है, लेकिन अगर प्यार और दोस्ती सच्ची हो तो वह कभी खत्म नहीं होती।